Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे बीमा का उपयोग, और बीमा का उपयोग में मैंने उसका दो उपयोग बता दिया था, दो यूज मैंने बता दिया था। पहला यूज मैंने आपको बताया था कि बीमा के प्रयोग से, बीमी सूत्रों के प्रयोग से, बीमी विश्लेषण के प्रयोग से हम किसी भी फार्मूले को पता कर सकते हैं कि वह शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए हम एक व्यंजक स्थापित कर सकते थे। मतलब क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा एक फार्मूला हम बना सकते थे, फार्मूला को हम प्रूफ कर सकते थे, ठीक ना। तो फार्मूला बनाया जा सकता था किसकी वजह से, बीमा की वजह से। मैंने दूसरा ये आपको बता दिया था। अब आता है तीसरा नंबर, तीसरा उपयोग है। ये तीसरा उपयोग लास्ट उपयोग है उसका, है ना। लास्ट नहीं है, अभी इसके बाद एक उपयोग और आप पढ़ेंगे, चौथा उपयोग। तीसरा उपयोग है ये। इसके बाद एक उपयोग और होता है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, है ना। तो पहले हम तीसरा उपयोग पढ़ेंगे। तीसरा उपयोग क्या है, किसी समीकरण में नियतांकों और चरों की बीमाएं ज्ञात करना, है ना। आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन में कुछ चर दिए रहेंगे या फिर कुछ नियतांक दिए रहेंगे, जैसे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा। इस तरह का कोई चर दिया रहेगा, है ना। कोई चर पद दिया होगा या फिर कोई कांस्टेंट राशि दी जाएगी, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी बीमा क्या है, आप बताइए, है ना। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा, सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से हम लोग यहां से किसी भी चर पद का या फिर किसी नियतांक राशि का बीमा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है किसी कण का वेग v बराबर AT प्लस बी अपान टी प्लस सी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। v बराबर दिया है AT प्लस बी अपान टी प्लस सी। समीकरण द्वारा व्यक्त होता है जहां t समय है a कामा b तथा c के बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। साफ साफ बोल दिया है, क्या निकालना है, a का, b का और c का बीमी सूत्र। मतलब a b c क्या है, कोई नियतांक राशि है ना, या फिर कोई चर राशि है। इसी का हमें क्या निकालना है, बीमी सूत्र निकालना है। और हमको बता भी दिया है कि जो ये इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया है, वह वेग का है, किसी कण के क्या है, वेग का है। मतलब ये साफ है कि ये जो भी है वह वेग है, ये भी है वो क्या है, वेग है। और बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि भी अगर वेग है तो भी वेग है, तो वेग का बीमी सूत्र होता क्या है। तो हमेशा जब भी ऐसा देगा तो इसमें जरूर आप इसका मान तो जरूर जानेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, इसका बीमी सूत्र भी आपको पता होगा। और आपसे इसमें जो ए बी सी ये नजर आ रहे हैं, इन्हीं का क्या पूछा जाएगा, बीमा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी समीकरण लिखा है अगर इस तरह का, तो अगर ये कह रहा है कि बीमा ज्ञात करिए, तो कंफर्म है कि जो समीकरण है पहले से यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो समीकरण दिया गया है, ये बीमी विश्लेषण विधि से अगर देखा जाए तो ये फार्मूला जो लिखा गया सही फार्मूला लिखा है, गलत नहीं लिखा गया। ये कंफर्म है, क्वेश्चन बनाया गया इसलिए, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए, यहाँ पे आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों बीमाएं, दोनों तरफ की बीमाएं सेम है कि नहीं है, या फार्मूला लिखा गया वो सही है कि गलत है। ये सब इस सब को आपको नहीं करना है, बस आपको ए बी सी का बीमा निकालना है। इससे साफ है कि ये जो फार्मूला लिखा गया है ये सही है, ये जान के आप काम करेंगे, ठीक है, ये मान के आप काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें भी की, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भी की बीमा, ध्यान दीजिएगा, भी की बीमा बराबर होगा AT की बीमा बराबर B बाई टी प्लस सी की बीमा। और ये सब किसके बराबर होंगे जी, ये सब बराबर होंगे L1 T पे -1। अब ये कहेंगे ये सर कैसे हो सकता है, तो चलिए समझते हैं इसको। अगर ये दोनों आपस में बराबर लिखे गए हैं तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इसकी बीमा और इस पूरी की बीमा आपस में क्या हो, बराबर हो। कंफर्म, मैंने बताया था दूसरे उपयोग में, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इस वाले की बीमा, इस साइड वाला का बीमा और इन सभी का बीमा, टोटल का बीमा क्या है, आपस में बराबर है, तभी ये बराबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
दूसरा चीज, अगर ये और ये दोनों आपस में क्या किए गए, जोड़े गए हैं, दोनों ये और ये दोनों आपस में जोड़े गए हैं, तो आपको ये भी बताया गया था कि अगर कोई भी राशि है तो दो राशियों को एक साथ तभी हम जोड़ सकते हैं, भौतिकी में दो राशियों को एक साथ तभी हम जोड़ सकते हैं जब दोनों राशियों की बीमाएं क्या हो, समान हो। दोनों राशियों की बीमाएं समान होंगी तभी दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब ये वाला, इसकी जो बीमा होगी वही क्या होगी, इसकी बीमा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की बीमा सेम होगी। जब इन दोनों की बीमा सेम होगी तो इसका मतलब इसके बराबर ये होगा, देख लीजिए इसके बराबर ये होगा, और इन दोनों की बीमा अगर सेम है तो ये पूरा बीमा किसके बराबर है, भी के बराबर है। मतलब भी की बीमा बराबर एटी की बीमा बराबर बी बाई टी प्लस सी की बीमा बराबर, भी की बीमा हम जानते हैं वेग है, वेग की बीमा होता है एल पर वन टी पे माइनस वन, एल पे वन टी पे माइनस वन। तो कंफर्म है यहाँ पे कि जो भी की बीमा होगी वही एटी की बीमा होगी और बी बाई टी प्लस सी की बीमा भी वही होगी, और होगी तो क्या होगी, भी की जो बीमा है वही सबकी बीमा हो जाएगी। ये तो अभी इसकी और इसकी और इसकी, इन तीनों की बीमा मैंने देख लिया समान होगा, एल पर वन टी पे माइनस वन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आपस में अगर बराबर है तो इन दोनों की बीमा, टोटल की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इस टोटल का और इसका। अगर ये टोटल बीमा इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्लस किए गए हैं तो ये दोनों बीमा भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहे होंगे। तो जो भी बराबर रहे होंगे, जो भी बराबर रहे होंगे वो किसके बराबर रहे होंगे, भी के बराबर रहे होंगे। तो भी की बीमा बराबर एटी की बीमा, ये भी हो जाएगा इसके बराबर और इसके बराबर ये भी हो जाएगा, मतलब सब आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे बीमा के मामले में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी बीमा है एल पर वन टी पे माइनस वन। अब हमें निकालना क्या है, ए की बीमा, बी की बीमा, सी की बीमा। तो बारी बारी से देखते हैं, पहले इसको उठाइए इसके साथ, है ना। तो एटी की बीमा किसके बराबर है बताइए, एटी की बीमा जो है वह बराबर है किसके, एल पे वन टी पे माइनस वन के बराबर है। तो यहां से हम किसका निकाल सकते हैं, ए का बीमा। तो चलिए ए का बीमा अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए की बीमा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टी है, ये क्या है, टी। तो यहाँ पे टी की बीमा क्या होती है, सब जानते हैं, कैपिटल टी। टी मतलब समय भाई, टी क्या है, समय है ना, तो टी की बीमा हो जाएगा कैपिटल टी। ये है आपका एल पर वन टी पे माइनस वन। तो हमें ए की अगर बीमा निकालना है तो ए यहीं पर रहने देंगे, और टी को जब इधर ले आएंगे तो ये एल पर वन टी पे माइनस वन और अपान ये टी नीचे आएगा, और फिर जब टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे ए की बीमा बराबर, देखिए ये संकेत किसका है, कि बीमा का संकेत है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, ये टी ऊपर जाएगा तो एल पे वन पहले से है, एल पे वन पहले से है, और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पे माइनस वन पहले से है, और एक टी पर माइनस वन और आएगा तो टी पे माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका किसका बीमा आ गया, ए का बीमा। तो ए का बीमा पूछा था ना, ए का बीमा आ गया। अब क्या पूछा है, बी और सी, इन दोनों का भी निकालना बारी बारी से। तो चलिए समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सी का बीमा निकालना है तुरंत हम सी का निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब हम, ये नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, इस नीचे वाले में सी है तो हम लिख सकते हैं टी प्लस सी की बीमा बराबर, टी प्लस सी की बीमा बराबर। तो टी प्लस सी की बीमा जो होगी ना, टी प्लस सी की जो बीमा होगी वो किसके बराबर होगी, टी के बराबर होगी। मतलब कहने का ये है, समझ लीजिए थोड़ा सा, ये टी जो है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये बी बाई टी प्लस सी, इसको समझ लेते हैं। जो टी की बीमा होगी वही सी की, क्यों, जो टी की बीमा होगी वही सी की, क्यों, क्योंकि टी है समय और समय में जोड़ा गया है सी। इसका मतलब दो चीजें तभी जोड़ी जा सकती हैं, दो राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं जब दोनों की सीमा आपस में क्या हो, दोनों की जो बीमा है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, टी की बीमा क्या है, कैपिटल टी होता है, और इसमें सी जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टी की बीमा होगी वही क्या होगी, सी की बीमा होगी। तो टी का तो बीमा हम जानते हैं, टी की बीमा क्या होती है, कैपिटल टी होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे सी प्लस टी से हम पाते हैं कि सी की बीमा बराबर टी की बीमा, सी की बीमा बराबर टी की बीमा। तो यहां से देखिए तो क्या निकल के आएगा, सी की बीमा बराबर हो जाएगा कितना, सी की बीमा बराबर हो जाएगा टी की बीमा क्या होता है, कैपिटल टी। या फिर इसको आप ऐसे संकेत में लिख सकते हैं, हिंदी में ना लिख के, सी की बीमा बराबर किसके बराबर होगा, टी के बीमा के।
तो ये आपका किसका निकल गया, सी का भी निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या निकालना है, ए का बीमा निकाल चुके, सी का बीमा निकाल चुके, ठीक है ना। अब आप एक बार और समझ लीजिए, हमने बोला सी प्लस टी से हम यहाँ पे पाते हैं कि सी की बीमा बराबर टी की बीमा। ये कैसे मैंने बोल दिया, अरे भाई ये टी टाइम है, इसमें सी को जोड़ा गया है, तो जो टाइम की बीमा होगी वही ना सी का बीमा होगा। अगर टाइम का बीमा कैपिटल टी है तो सी का भी कितना होगा, कैपिटल टी, तभी तो जोड़ा गया है। ये रूल है भाई, ये रूल होता है कि समान राशियों, समान बीमा वाली राशि को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा सी की बीमा किसके बराबर होगी, टी की बीमा के, तो सी बराबर हो जाएगा टी बीमा, है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, बी की बीमा निकालना, तो पूरा ये लेके चलना पड़ेगा तब बी में साबित होगा इसमें। तो अब हम ये लिखेंगे बी बाई टी प्लस सी की बीमा बराबर, है ना, बी बाई टी प्लस सी की बीमा बराबर। अच्छा बताइए, बी बाई टी प्लस सी की बीमा की अगर बात करें तो ये किसके बराबर, देख लीजिए तो यहाँ पे यल पर 1, यल पे 1 और टी पे -1 के क्या है, बराबर है। यल पे 1 टी पे -1 के क्या है, बराबर है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, टी प्लस सी की बीमा क्या होगी, अरे भाई जो टी की बीमा होगी वही टी प्लस सी की होगी, दोनों तो एक ही हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका, अगर देखें तो ये हो जाएगा बी, बीमा पद में लिखेंगे तो इसको बी लिख सकते हैं ऐसे, और टी प्लस सी को लिख सकते हैं कैपिटल टी। दोनों की बीमा टी ही तो होगी, 2t लिखने कोई मतलब तो होता नहीं, 2 को छोड़िए, ये हो जाएगा टी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यल पे 1 टी पे -1। हमें निकालना किसको है, हमें निकालना है बी की बीमा को, तो टी का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। थोड़ा सा जगह का दिक्कत है तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, तो समझ में आ रहा होगा यहां तक। देखिए तो ये हो जाएगा क्या आपका, यहां से बी की बीमा, बी की बीमा बराबर, ये उठा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये यल पे 1 है और ये टी पे -1 है, और ये जो टी है ये टी आएगा, गुणा होगा ना इसके साथ आके, तो ये हो जाएगा टी इधर किनारे गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे टी पे कुछ नहीं है तो आप 1 तो मान ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी की बीमा बराबर, ये बी की बीमा का संकेत होता है, ठीक है ना, बी की बीमा हो जाएगा यल पे 1। देखिए टी पर 1 है, ये टी पे -1, आधार आधार सेम है, घात को जोड़ेंगे तो -1 में 1 को जोड़ेंगे, देखिए -1 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ टी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टी पर क्या हो जाएगा 0, मतलब बी की बीमा हो जाएगी, आप लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यम पर 0, या फिर सीधे सीधे क्या करिए, टी पर 0 कोई मतलब तो होता नहीं है, सिर्फ यल पे 1, मतलब यल छोड़ दीजिए लिख के, सिर्फ यल लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, यम पर 0 और यल पर 1, क्योंकि यल है तो 1 होगा ना घात, और टी तो है नहीं तो टी पर 0, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो ये बी की बीमा निकल गई, तो बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, ए का बीमा कैसे निकालेंगे, बी का और सी का, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसके बराबर इसको, फिर इसी के बराबर इसको, सबको कर दिए। वेग का हमें पता था, उसी का यूज करके एक बार इसके साथ लेके कर दिए हम, फाइनल हो गया, है ना। तो बहुत आसानी से यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और इसमें है, उसको भी लेके हम देख लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, तो चलिए समझते हैं उसको भी। अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसी गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T में वांडर वाल्स समीकरण से निम्न संबंध है ना, P प्लस ए अपन वी स्क्वायर कोष्टक में V माइनस बी इक्वल टू RT। आपको ये एक फार्मूला दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको क्या ज्ञात करना है, ए और बी की बीमा ज्ञात करना है। इसमें जो ए नजर आ रहा है और बी, ये कांस्टेंट राशियां हैं, इन्हीं का हमें क्या करना है, बीमा ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही चीज तो चलता है, पहला इस टोटल की बीमा इस टोटल के बराबर होगी, दूसरा अगर 2 चीजें एक दूसरे में जोड़ी गई हैं तो कन्फर्म है दोनों की बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, मतलब दोनों को हम बराबर लेके बीमा का काम कर सकते हैं। ऐसे ये दोनों घटाए गए हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों भी और बी आपस में क्या होंगे, बीमा के मामले में बराबर लिखे जा सकते हैं, है ना। यही रूल आपको लेके चलना है। तो चलिए सबसे पहले हमें ए का अगर निकालना है तो हम इसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी की बीमा बराबर, पी की बीमा बराबर ए बाई
भी स्क्वायर की बीमा। कंफर्म? कैसे? ये दोनों राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं जब दोनों की बीमा क्या है, सेम हो, तभी जोड़ी जा सकती हैं। इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी तो जोड़ी गई हैं। अब देखिए यहां से हमें एक की बीमा निकालनी है, तो पहले तो पी के बारे में जान लीजिए। पी क्या है यहाँ पे, दाब। तो चलिए दाब का पहले बीमी सूत्र निकाल लीजिए, हम निकाले नहीं थे ना, तो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो दाब का बीमा हम निकाल के कहीं किनारे चेक कर लेते हैं, फिर मिटा देंगे उसको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। दाब की अगर आपको बीमा निकालना है, पी की बीमा निकालना है, तो पी की बीमा होता है, पी का होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। एक फार्मूला होता है दाब बराबर, है ना, पी मतलब प्रेशर, दाब बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए दाब की अगर बीमा निकालनी है, मतलब पी की बीमा निकालनी है, तो बल का बीमा पता होना चाहिए। बल का बीमा हम लिखवाए हैं यम एल टी पे -2, इसको 1 1 करके भी लिख सकते हैं ऐसे। ये होता है क्षेत्रफल, मतलब क्या, लंबाई गुड़े चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई। तो लंबाई के लिए एक बार एल लिखो और एक बार चौड़ाई के लिए लिखो, है तो दोनों दूरी। तो कितना होता है क्षेत्रफल का, एल पे 2 होता है। एल पे कितना होता है, 2 होता है बीमी सूत्र, ये हो जाता है एल पे 2। अब इसको थोड़ा सा और हल करोगे तो हल करने पे आ जाएगा पी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एल पे 2 है, तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो एल पे -2 हो जाएगा। तो यम पे 1 पहले से है, और एल पे 2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल पे -2। और एल पे -2 में से आप क्या करेंगे, एल पे 1 को जब घटाएंगे तो बचेगा एल पे -1, और ये क्या हो जाएगा, टी पे -2 पहले से है। तो ये आ गया किसकी बीमा, पी की। मतलब पी की बीमा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यम पर 1 हो गया, एल पे -1 हो गया, और टी पे -2 हो गया। कुछ समझ में आया? तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, पी की बीमा निकाल लेंगे। तो चलिए पी का बीमा तो निकाल लिए। अब जब पी का बीमा निकल गया तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, ए का बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए बटे भी स्क्वायर है ना जी। तो हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा ए बटे, ए की बीमा निकालनी है हमें, तो ए को ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भी स्क्वायर का क्या मतलब है, भी है क्या, भी आयतन है। देखिए बोला है आयतन, भी आयतन है ना। तो देखिए आयतन का क्या होता है, यहीं पे बगल में समझा देते हैं, चलिए इधर समझा देते हैं। आयतन का होता है, आयतन का बीमा जो होता है वो होता है, कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से। और लंबाई का बीमा यल, और चौड़ाई भी तो लंबाई है, दूरी है, इसका बीमा भी यल। आयतन की बीमा ना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। तो 3 बार लंबाई हो जाएगा यल यल यल। तो यल पे कितना हो जाएगा, 3। यल पे कितना हो जाएगा, 3, और ऊपर कितना, स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यल पे 3 होता है, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यम पर 1, यल पे -1, टी पे -2 इक्वल टू, ए की बीमा निकालनी है ना हमको। तो देखिए ए की बीमा अगर हमको निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो हो जाएगा आपका ए, ये पहले हो जाएगा ए की बीमा, और 3 दूनी 6, तो यल पे हो जाएगा 6। यल पे कितना हो जाएगा, 6, घात में घात का गुणा हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यल पे 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यल पे 6 को इधर भेज देंगे। चलिए तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए यहाँ लिख लीजिए, पहले इधर लिख लीजिए, और ये दोनों एक साथ कर लेना है। तो यम पर 1, यल पे -1, ये हो जाएगा टी पे -2, और ये यल पे 6, यल पे क्या हो जाएगा, 6। तो समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका ए की बीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी यम पर 1, यल पे 6 है, यहाँ पे यल पे -1 है, तो 6 में से एक जाएगा 5, तो यल पे हो जाएगा 5 या 5, टी पे -2। तो ये हो गया कितना, देखिए तो ए की जो बीमा होगी वो कितनी हो जाएगी, ए की जो बीमा होगी हो जाएगी यम पर 1, यल पे 5, टी पे -2। समझ में आ रहा है? एक बार और समझ लीजिए, ये इसके बराबर कर दिया गया। पी की बीमा मैंने बल बटे क्षेत्रफल फार्मूले से करके निकाला, ये आया। हमें ए का निकालना था, तो ए को मैं ऐसे बीमा के रूप में लिखूंगा, बीमा हिंदी में नहीं लिखूंगा, संकेत में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ भी इसको बीमा के पद में लिखेंगे। तो ये आयतन है, आयतन का होता है यल पे 3, है ना, और स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ किए और इसको किनारे किए, तो ये दोनों जब एक साथ आए तो 6 में से एक गया 5 बचा, टी पे -2 रहेगा ही, यम पे 1 रहेगा ही। तो ये आ गया आपका ए का बीमा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ए की बीमा निकालने के बाद हमें किसका निकालना है, इस बी का भी निकालना है। तो बी का बीमा निकालना बहुत ईजी है ना। देखिए कैसे, ए का बीमा अगर निकल गया तो बी का बीमा बहुत आसानी से निकल जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम v माइनस बी को देखते हुए v की बीमा बराबर v की बीमा बराबर b की बीमा, v की बीमा बराबर b की बीमा, है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो v की बीमा भी है क्या, आयतन। आयतन के बीमा हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का भी यल, चौड़ाई का भी यल और ऊंचाई का भी यल। तो यल पे कितना होता है इसका, 3 होता है। यल पे कितना होता है, 3 होता है। और ये हो जाएगा b की बीमा। इसको सीधा करके लिख लीजिए। b की बीमा को हम कैसे लिख सकते हैं, b की बीमा को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ऐसे, और यल पे क्या हो जाएगा 3 ऐसे। तो b की बीमा किसके बराबर हो गई, यल पे 3 के बराबर हो गई। आप चाहें तो दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा संकेत बना के ही लिखें, आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। b की बीमा किसके बराबर होगी, यल पे 3 के बराबर होगी। तो आसानी से निकल गया, बस कुछ नहीं किए, ये दोनों जुड़े थे, इन दोनों का आपस में बराबर करके ए का निकाल दिए, और ये दोनों घटे हुए थे एक दूसरे से, तो ये क्या किए हम, इन दोनों को आपस में बराबर करके यहाँ से हमने v का मान पता था, v का बीमा पता होता है हमको फार्मूले से, तो b का निकाल दिए। समझ गए ना बात, तो आसानी से निकल गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, है ना, एक क्वेश्चन और है, चलिए देखते हैं तब। तो देखते हैं हम अगला नंबर, है ना, अगला एक और हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है वह इस तीसरे वाले उपयोग का एकदम लास्ट एग्जांपल होगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा कुछ अलग पूछेंगे आपसे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, कह दिया कि आई बराबर के टैन थीटा, क्या दे दिया है, के टैन थीटा। आई बराबर के टैन थीटा। टैन थीटा का नाम सुने कि नहीं सुने हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में पढ़े होंगे आप, है ना। आई इक्वल टू के टैन थीटा दिया है, और आपसे कुछ पूछा है, कह रहा है यहाँ पे जहां आई क्या है, आई बराबर क्या है, धारा है। आई क्या है, धारा है, ऐसे लिखा है, आई क्या है, धारा है, ठीक है। और के का मात्रक बताइए, के का मात्रक बताइए। आपको के का मात्रक बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, आई बराबर के टैन थीटा, जहां आई क्या है, धारा है, और के का मात्रक बताइए। आपको किसका मात्रक बताना है, के का मात्रक बताना है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसको। मैं आपको बता दूं, चाहे साइन लिखा हो, चाहे कास, चाहे टैन, या कुछ भी लिखा हो इस तरह का, है ना, त्रिकोणमिति राशि अगर कोई भी लिखी गई है, तो उस कंडीशन में इसके बीमा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका ना कोई मात्रक लेते हैं, ना इसका कोई बीमा लेते हैं। तो ये क्या है, ये बीमाहीन है। क्या है ये, बीमाहीन। ये बीमाहीन हो गया। तो मैं सीधे क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ इसको, ये तो आप रहने ही दीजिए, इसको सॉल्यूशन में हम लेते हैं। क्या लेंगे, सॉल्यूशन में। तो आई इक्वल टू के टैन, टैन यहाँ पे क्या है, थीटा है, के टैन थीटा। तो यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे, ये कैसा होता है, ये बीमाहीन होता है। बीमाहीन मतलब इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, मतलब इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काम का कौन है, सिर्फ आई है और के है। तो मात्रक के मामले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई का मात्रक बराबर के का मात्रक। जो के का मात्रक होगा वही आई का मात्रक होगा, क्योंकि आपस में बराबर है, तो मात्रक बराबर होंगे तभी तो। अब इधर मीटर और इधर किलोग्राम तो हो नहीं सकता बराबर, दोनों मीटर मीटर ही होंगे। तो ये दोनों मात्रक आपस में बराबर ही होंगे। टैन थीटा से हमें कोई मतलब नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए, कोई भी अगर मात्रक पूछे, टैन थीटा साइन दिया हो तो इसको नहीं लेंगे, बीमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे आई का मात्रक क्या होता है बताइए, आई का मात्रक होता है एम्पियर। धारा है ना, आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, मतलब एम्पियर ही किसका मात्रक हो गया, के का मात्रक हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया था, के का मात्रक, के का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। जो आई का होगा वही के का होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। साइन कॉस टैन ये सब बीमाहीन होते हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता, इनका कोई बीमा नहीं होता, उसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम इसको लेंगे, के को लेकर चलेंगे। तो आई का जो धारा होगा, धारा है आई, तो आई का मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो के का भी मात्रक क्या होगा, एम्पियर ही होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका हो गया पार्ट 6, भाग 6 हो गया ना। हम लोगों ने भाग 6 देख लिया।
इसके पहले मैंने 5 लेक्चर दिया है ना, 5 वीडियोज बनाए गए हैं इसके, और जो लोग भी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 1 2 3 4 5, आप आराम से वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। और ये जो पार्ट 6 है ये हमने आज देख लिया। अब इसका एक लेक्चर और बचा हुआ है, वह है पार्ट 7, जो मैं अगली सुबह अगली मॉर्निंग आपको दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 6 जो है उसको हम देख लिए। पार्ट 7 एक और पार्ट देखेंगे हम, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स इसका देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमेशा की तरह, है ना, ये तो बोलना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग बस देख लेते हैं, देखने के बाद छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना, और साथ ही साथ कमेंट भी करिए आप लोग, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।